আজকের ক্লাসের টপিকটা হচ্ছে যারা যারা ওয়াসএম কমপ্লিট করছেন তারা ফলোয়ার কিনবেন। হ্যাঁ, ফলোয়ার তো এখন সেখানে কিছু নাই। ঠিক আছে, ফলোয়ার সেটা ফলোয়ার কিনবেন বা প্যানেল ফলোয়ার কিনবেন। এখন মনিটাইজ দিচ্ছে সেটা ফলোয়ার, লাইভ প্যানেল ফলোয়ারে আর বুস্টেড ফলোয়ারে সবচেয়ে বেশি দিচ্ছে। আর বুস্টেড ফলোয়ারে ভাই প্রাইসটা 2 মাস আসতেছে এখন। আর যারা 2 মাস এক্সপেন্স করে বুস্টেড ফলোয়ার বিষয় আমাদের কি ক্লিয়ার? আমাদের লাইভ করাটা শেখাবেন না ভাই? হ্যাঁ, লাইভ করে আরও পরে শেখাবো। হ্যাঁ, ওই মেথডটা আরও পরে শেখাবো আপনাদের। সিরিয়াল ফলোয়ার কমপ্লিট করে আপনারা মনিটাইজে যাবেন। হ্যাঁ, এন্ড দেন আচ্ছা, আমি মনিটাইজেশন আরেকটা আমি আরেকটা আমি আরেকটা আপনাদের গ্রুপে ভিডিও দিয়ে দিব নি, ওই ভিডিওটা সবাই দেখবেন। হ্যাঁ, ওটা ওটা বোঝানোর তেমন কিছু না, একটা সিম্পল ভিডিও আপনারা দেখে নিলেই পারবেন। ঠিক আছে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पेज मोनेटाइज़ करना बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी काम है, जिसके बारे में हम बार बार आपको बताते हैं कि आपने मोनेटाइज़ कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इस पे हमारे पास जो तरीक़ेकार हैं मोनेटाइज़ करने के, वो तकरीबन हमारे पास मौजूद हैं। दो तरीके जो हैं सबसे आसान हैं, एक इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, दूसरा फायरफॉक्स। लेकिन आज जो मैंने आप लोग को कम्प्लीटली बताना है वो फायरफॉक्स के ऊपर बताना है, क्योंकि फायरफॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है मोनेटाइजेशन के लिए। तो फायरफॉक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक क्राइटेरिया है, वो इसमें इनकॉग्निशन है। सेकेंडली जो प्रोसेस है वो है फायरफॉक्स। अब फायरफॉक्स बहुत आसान है इस्तेमाल कर रहा हूँ। फायरफॉक्स के ऊपर आप मोनेटाइजेशन कैसे ले सकते हैं, किसी VPN के ज़रिए नहीं, सिर्फ यहाँ पर भी इस्तेमाल प्रॉक्सी का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो चीज़ें आपको बताएंगे वहाँ पर आपने वो इस्तेमाल करनी है, और इसके बाद आपने कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास फायरफॉक्स पहले से है तो आपने अबाउट, ज़ूम में कर देता हूँ इसको, ABOUT, अबाउट, सॉरी, यहाँ से हम नया एक सेटिंग में आ जाते हैं यहाँ से सबसे पहले, ताकि इजीली आपको जो है सिस्टम समझ आ जाए। अबाउट के आगे से आपने यहाँ से हटा के प्रोफाइल लिख लेना है। प्रोफाइल लिखेंगे, यहाँ पर आपने न्यू क्रिएट कर लेना है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर लेना है, और इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप प्रोफाइल जिस कंट्री की आप आईडी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रॉक्सी यूज़ करेंगे इंडिया की, तो यहाँ से मैं इंडिया प्रोफाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैंने इंडिया प्रोफाइल लिखा है, ये नीचे आप देख सकते हैं प्रोफाइल मेरी इंडिया की क्रिएट हो चुकी है, और लॉन्च प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। और पिछले वाला हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे पिन। चलें, खैर है, लेकिन इसके साथ हमने एक और सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग क्या करनी है, सेटिंग में आएंगे, आपने यहाँ पर लोकेशन वाले एक्सेस प्लेटफॉर्म में आ जाना, जहाँ पे प्राइवेसी में आपकी लोकेशन होगी, या आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है लोकेशन। आपने इस लोकेशन को भी ऑफ रखना है, और नीचे वाली भी लोकेशन को ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो फायरफॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर सेटिंग में आ जाना, दोबारा से सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नेटवर्क सेटिंग में आ गए। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आपके पास ऑटो डिटेक्ट प्रॉक्सी सेटिंग होगा, तो आपने मैन्युअली प्रॉक्सी के ऊपर आ जाना है, और ये वाला पार्ट आप देख लेना है, ITTPS। आपने इसको देख लेना है कि आप जब काम करेंगे ITTPS प्रॉक्सी के ऊपर काम करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने मेन काम के ऊपर, प्रॉक्सी में आ जाते हैं हम। प्रॉक्सी जो ख़रीदने का तरीक़ेकार है वो आप proxy6.net के ऊपर से आके प्रॉक्सी को परचेज़ करेंगे।
और यहाँ से हमारे पास प्रॉक्सी पड़ी हुई है इंडिया की भी और यूएई की भी पड़ी हुई है। आप एक प्रॉक्सी 10 से 15 कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको Ctrl+V पेस्ट करेंगे। आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये 8000 को कॉपी कर लेना है, इसको क्रॉस कर लेना है और पोर्ट के अंदर इसको हमने पेस्ट कर देना और ओके के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ से 1 मिनट में ओके के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जहाँ पर हमारी इसके साथ प्रॉक्सी जो है वो कनेक्ट हो गई है, लग गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैन्युअली प्रॉक्सी के ऊपर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इसके नीचे प्रॉक्सी ऐड कर लेनी है और पोर्ट में आपने पोर्ट का दे के आपने ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से हम न्यू ओपन करते हैं टैब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहे हैं, तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको प्रॉक्सी के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपने वो कॉपी पेस्ट करना है। यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेंगे और इसको हमने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारी जो फेसबुक है वो फेसबुक आईडी हमने क्रिएट करनी है, लेकिन हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ की है। तो हमने सबसे पहले माई आईपी एड्रेस चेक करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने प्रॉक्सी में माई आईपी एड्रेस चेक करना है। माई आईपी एड्रेस जो है वो कहाँ का शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लास्ट पे आएंगे। लास्ट पे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ का है। यहाँ से मैं एक बार रीलोड भी इसको कर देता हूँ। यहाँ जो है वो हमारा जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया का पूना का शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम YouTube भी अगर देखें तो YouTube के अंदर भी हमारे जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया का शो करेगा। तमाम नेटवर्क हमारा जो है वो कनेक्टिंग टू इंडिया है। इसमें आपको किसी VPN की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका प्रॉक्सी जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये YouTube इंडिया, ये तमाम तरह वीडियो जो हैं, जितना भी सर्वर है वो सारा इंडिया का शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं एक बार। दोबारा से हम फायरफॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन हमने वही ओपन करनी है जो सेटिंग में हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी। साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। हम दोबारा से इसी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। ये जो इंडिया की हमने ओपन की थी, ये जो हमारी प्रोफाइल है इंडिया की, और माय आईपी एड्रेस, सेम वही है। अब जैसे ही आपके पास क्लोज होगा आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट होने से पहले आपके पास जो है मांगेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। आप साइन इन करेंगे तो आपका काम आगे होगा। अगर साइन इन नहीं करेंगे तो कोई भी वेबसाइट आपकी काम नहीं करेगी। यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे लेकिन आपका कोई भी प्रोसेसर काम नहीं करेगा। आप कुछ भी ओपन करेंगे लेकिन काम नहीं होगा। लेकिन अब हमारी जो आईपी एड्रेस है वो कनेक्टिंग में है, लेकिन हम फिर भी इसको क्लोज़ करते हैं। देखना, यहाँ से जैसे हम क्लोज़ करेंगे इसको, फायरफॉक्स ऑन करेंगे, हम अगर इसको हम साइन इन नहीं करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, तो फिर से ये हमसे पासवर्ड और ईमेल वगैरह मांग देगा।
अगर इसके अंदर आप सेविंग में नहीं करते तो। और अगर आपका आईपी एड्रेस या जो प्रॉक्सी है वो एक्सपायर हो जाएगी, यहाँ से ये देखें, ये मैंने इसको साइन इन नहीं किया लेकिन फिर भी ये दोबारा बार बार आ रहा है, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब ये प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी के अंदर एक चीज़ भी अगर गलत होगी ना, आपका आईपी एड्रेस काम नहीं करेगा। जैसे ही आप डालेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा मांगेगा, जब ये एक्सपायर होगी सेम कंडीशन होगी। और यहाँ से हम दोबारा सेटिंग में आ जाते हैं, दोबारा से हम वही आईपी एड्रेस लगा देते हैं और यहाँ से दोबारा से इसको कैंसिल करके, और यहाँ पर हमारे इस आईपी एड्रेस के ऊपर जो है वो पासवर्ड लगा हुआ है, तो इसलिए अब बता रहा है कि आप यहाँ से क्लिक करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीक़ेकार है जो कि आपकी मोनेटाइजेशन के लिए है। मैं इनकॉग्निशन को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इनकॉग्निशन के अंदर मेरी 3 आईडियाँ ओपन है, सिंगापुर की भी है, इंडिया की भी है और यूएई की भी है। तो आप अगर एक ही यूज़ करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फायरफॉक्स, आप फायरफॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक आईडी यूज़ करते हैं, 2 यूज़ करते हैं सेम कंट्री की, 3 यूज़ करते हैं तो आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है इनकॉग्निशन को यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ है, हम यहाँ पर इसी फायरफॉक्स के ऊपर ही अगला ऑप्शन आपको बताएंगे कि आप नेक्स्ट जो है पेपाल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर कैसे पेमेंट मंगा सकते हैं। पेपाल अकाउंट जो आपका यूजिंग में होगा वो सिर्फ फायरफॉक्स के ऊपर होगा, यानी इंडिया की लोकेशन के ऊपर होगा, आप पाकिस्तान में नहीं कर सकेंगे इसको। इंडिया की आईपी के ऊपर इसको मंगा सकेंगे पेपाल को, और पेपाल से के ज़रिए जो है वो अर्निंग पाकिस्तान में मंगा सकेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वो भी एक इजी स्टेप होगा जिसको इजीली आप यूज़ कर सकेंगे।